नमस्कार, एस्ट्रो मार्ग में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर की आप सभी को शुभकामनाएं। चतुर्थी के इस अवसर में छठे दिन में मंगल देव का परिवर्तन हो रहा है, गोचर हो रहा है। चित्रा नक्षत्र में कन्या राशि में रहकर 3 सितंबर को आज उस विषय में हम चर्चा करेंगे और इसका सभी 12 राशियों पर क्या इफेक्ट होगा, हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में और ये गोचर क्यों और कैसे हो रहा है, इसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। गणपति के आगमन के साथ ये मंगल का गोचर बहुत ही शुभ होगा, ऐसी मनोकामना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत लोगों के लाइफ में कुछ चेंजेस का ऐसे लग रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। कई लोगों के उसमें जैसे कि हमने 12 राशियों में देखा है कि रुके हुए काम हैं, काम हो नहीं रहे, सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। जो कि सूर्य ट्रांजिट का वीडियो में मैंने कहा था कि परिवर्तन को स्वीकार करना मुश्किल होता है, पर परिवर्तन ही जीवन चक्र को चलाने में सहायक होता है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला है, कई लोगों का चेंज हो रहा है या कई लोगों को सफलता मिल रही है, पर सडन लॉस और सडन गेन का भी इसमें दिखा है, जो हमने पहले देखा है ट्रांजिट में। और अब ये जो परिवर्तन हो रहा है मंगल का 3 सितंबर को, इसका जो है इफेक्ट होगा, अच्छा हो ऐसा ही हम सोच के चलेंगे, क्योंकि ये मंथ जो है सितंबर के मंथ में 3 सितंबर को मंगल गोचर कर रहे हैं कन्या में रह कर ही, चित्रा नक्षत्र में, और फिर उसके बाद वो तुला राशि में जाएंगे 13 सितंबर को, और उसके बाद वो 23 सितंबर को मंगल देव स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि 13 अक्टूबर तक वो वहाँ पर रहेंगे। इस गोचर का इफेक्ट हमारी लाइफ पर प्रभावशाली रहेगा। इस साल का ये इम्पोर्टेंट गोचर है। गोचर तो सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, पर कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ परिवर्तन ये साल मंगल देव को ही बोला जा रहा है कि मंगल से प्रभावित है और 9 अंक से जोड़ा जा रहा है, और ये 9वां महीना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये गोचर है। इस गोचर के बारे में समझने के लिए हमको मंगल देव और चित्रा नक्षत्र के गुणों को समझना होगा कि वो हम पे किस तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं। उनको समझना एक वीडियो या कुछ टाइम में तो संभव नहीं है, पर उनको समझने में से हमको चार्ट में और हम क्यों इस तरह से 12 राशियों पर ऐसा इफेक्ट होगा ये बोल रहे हैं, ये भी समझने में आसानी होती है। हमारे पुराणों में जो मंगल देव के विषय में कथा है, जो उनके बारे में कथा कही गई है, हम उनको हमेशा देखते हैं कि बहुत ही एनर्जी से भरे हुए, शक्तिशाली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हिम्मती, और इससे रिलेटेड लोगों में भी आप वो गुण देखेंगे कि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। वो डिपेंड करता है चार्ट पे, और ये जो गोचर है इसका प्रभाव भी उसी तरह से होता है। और इसलिए कभी कभी बहुत ही माहौल में या अभी भी बहुत ही माहौल ऐसा लगता है, भय का माहौल कह सकते हैं कि भय का माहौल दिख रहा है। जैसे मैंने पहले भी चार्ट में देखा तो मंगल का प्रभाव बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ही, और हम मनुष्य हैं तो हम पर उसका इफ़ेक्ट वो होता ही है। और मैंने जितने भी चार्ट देखे हैं उससे ही प्रभावित लोगों की लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली का माहौल हो, उस पर मंगल कैसा है वो बहुत ही डिपेंड करता है। और मंगल के एनर्जी से ही उसकी लाइफ को पूरा हम समझ सकते हैं, पूरे चार्ट को समझ सकते हैं कि अगर वो मंगल अच्छा है तो वो फिर उसकी लाइफ में शांति बनी हुई है, और अगर वो मंगल उस पर्सन का या किसी भी तरीके से बाहरी तौर पे अगर इफ़ेक्ट है, ज़्यादा रॉन्ग है, नेगेटिव है, तो फिर वो व्यक्ति को लाइफ में स्ट्रगल रहता है, और वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा भी नहीं रहता है। मतलब अच्छा, वो दुखी भी फील होता है, क्योंकि उससे वो व्यक्ति बहुत ही
प्रॉब्लम में रहता है। मैं जो भी चार्ट मैंने एग्जाम्पल में देखे हैं उन पे मुझे भी बहुत ही, और मैं खुद भी बहुत ही अचंभित हूँ, क्योंकि शौक में होना, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट मैंने ये देखा है कि वो विवाह को बना और बिगाड़ भी सकता है, ऐसा उसका इफ़ेक्ट होता है। तो वो जो बैलेंस रहेगा व्यक्ति में या व्यक्ति के आसपास, तो वो लाइफ में बैलेंस बना के रखता है, नहीं तो वो विवाह को बिगाड़ने का काम करता है, या मानसिक रूप से भी ये बिगाड़ सकता है व्यक्ति के लाइफ को। मंगल देव के बारे में जो पुराणों में कथा कही गई है कि वो शिव जी जब अंधकासुर से युद्ध कर रहे थे, उसको मार रहे थे, तभी शिव जी का जो पसीना है वो धरती पर गिरा और पृथ्वी फट गई, और फिर उस पसीने से मंगल देव की उत्पत्ति हुई, और अंधकासुर का जो रक्त है वो सब कुछ उस पसीने से बने हुए मंगल देव पे समा गया, और उनका पालन पोषण जो है वो पृथ्वी माता ने किया। तो इससे ये भी इनका कनेक्शन समझ आता है कि शिव जी जो हैं वो कितने स्ट्रांग हैं। वो एक तरह से उनके पुत्र हो गए मंगल देव, और अंधकासुर जो एक राक्षस था, दैत्य था, उसकी जो खून है वो उनमें समा गया, और पृथ्वी माता ने उनका पालन पोषण किया, जो कि सबको संभालती हैं, जिन पे पूरी पृथ्वी पर हम टिके हैं। मंगल देव की एनर्जी जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और उनका जो कलर है वो रेड होता है। मंगल को शांत करना, मंगल को ही से ही सारा बोलते हैं कि ये अच्छा हो जाए तो लाइफ में शांति और सुकून रहता है। मंगल को अच्छा करने का, कंट्रोल करने का, तो वो हमारे कर्मों पे भी डिपेंड है, और कई जन्मों से भी आता है बंधन और जो भी है। मंगल देव का एक नाम अंगारका भी है, और इस समय चतुर्थी चल रही है। गणपति जी की भी अंगारका एक तिथि आती है जब उनकी पूजा होती है। गणेश जी की आराधना से भी मंगल को अच्छा किया जा सकता है। हनुमान जी की पूजा से भी मंगल अच्छे होते हैं। मंगलनाथ मंदिर है जिसमें भी मंगल शांति कराई जाती है, मंगल दोष को शांत कराया जाता है। मंगल देव का एक नाम अंगरक और एक नाम रक्ताक्ष भी है। मंगल देव का स्वभाव आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ है, मजबूत है बहुत ही, और वो एनर्जी भी व्यक्ति में जिस तरह से उसका प्रभाव रहेगा उसमें देखी जाती है। साहसी होते हैं, शक्तिशाली और नियंत्रण भी लोगों में करने वाले, तो ये एनर्जी हम देख सकते हैं कि कुंडली में होता है। इससे रिलेटेड मंगल जो है वो सेनापति के भी कारक हैं। स्ट्रॉन्ग आर्मी में आप देखेंगे जो कमांडर होते हैं, आर्मी से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो भी मंगल से जोड़े जाते हैं। मंगल से मजदूर को भी कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं और इतनी एनर्जी से रहते हैं, उनको भी कनेक्ट किया जाता है। मंगलवार के दिन अगर मजदूरों को कुछ खाने पीने या उनकी कुछ सेवा की जाए तो उससे भी मंगल स्ट्रांग होता है। मंगलवार के दिन अगर हम गणपति की आराधना करें, गणपति के दर्शन करें, तो भी उससे मंगल स्ट्रांग होता है। हनुमान जी की आराधना से भी स्ट्रांग होता है। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह कुंडली हमारी चार्ट में देखेंगे तो प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। प्रथम भाव जो कि हमारे जन्म को, हमारी शारीरिक क्षमता और मजबूती को दिखाता है, और अष्टम भाव जो कि हमारे मृत्यु से रिलेट करता है, और ससुराल पक्ष और गुप्त धन और गुप्त तंत्र वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। मंगल का प्रभाव बहुत ही इम्पोर्टेंट हर किसी की लाइफ में है, और ये साल ही पर उसको एक क्रोधी और गुस्सेल का बताया जाता है। क्रोधी स्वभाव का मंगल का नेचर बताया जाता है, जो कि नहीं है। वो बहुत ही मजबूत आर्मी से जिनको रिलेट किया जाता है, पर हर व्यक्ति के लाइफ की मजबूती, चाहे वो कुटुंब से रिलेटेड हो, ज़मीन से रिलेटेड मजबूती हो, वो सब कुछ हम मंगल से ही देखते हैं। मंगल से ही व्यक्तियों के भाई
भाई बहनों का भी हम देख सकते हैं कि कितना क्या स्ट्रांग है, और मंगल से ही उससे कितना वो घर से और अपने कुटुंब से रिलेट करते हैं, ये भी देखा जाता है। मंगल ग्रह का ये इम्पोर्टेंट है, तो इससे ये जो गोचर होगा वो मंगल के प्रभाव को दिखाएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव किस तरह से ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। चित्रा नक्षत्र भी मंगल का ही नक्षत्र है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 सितंबर का है गोचर, क्योंकि चित्रा नक्षत्र जिसको बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल नक्षत्र बोला जाता है, क्योंकि ये मोती से रिलेट करती है। और इस तरह से आप किसी के भी लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे एक मोती क्या होता है, शुद्ध और पवित्र जिसे कहते हैं, रचनात्मक या क्रिएटिविटी होती है, जो कि क्योंकि विश्वकर्मा भी इनके देवता हैं, तो जैसे क्रिएट करना, कुछ सृजन करना, कुछ नया। इस 3 सितंबर से 23 सितंबर तक हम ये इफ़ेक्ट इसका महसूस कर सकते हैं, या कोई महसूस कर सकता है जिसको ये प्रभावशाली लगे कि कुछ चेंजेस, कुछ काम से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड या घर से रिलेटेड ऐसा चेंज जो कि उनके लाइफ चेंज का टाइम होगा और वो काफ़ी टाइम तक वो इफ़ेक्ट करेगा। ऐसा इसमें बीज हो सकता है, इसमें इफ़ेक्ट हो सकता है अगर हम मेहनत करें या हम उसमें इफ़ेक्ट डालें। तो जैसे किसी को एक अपनी ऊंचाई पे पहुंचने का, या जो भी जिसका क्रिएशन करने का ये टाइम है, अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं, या जिस भी चीज़ में किसी को इंटरेस्ट है वो चीज़ को अपना डेवलप करने का ये टाइम है। ये बहुत ही अच्छा गोचर है, बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ गोचर है, बहुत ही अच्छा रहेगा। कार्य से रिलेट करके हर चीज़ में अपना हुनर दिखाने का टाइम है। ये उसको बढ़ाएगा, मजबूती देगा, कामों को बढ़ाएगा, प्रयास को बढ़ाएगा, उसमें और भी अच्छी बारीकी लाएगा, क्योंकि चित्रा नक्षत्र ही क्रिएशन का नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र वो हो सकता है नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो नेगेटिव क्रिएट कर रहा है या पॉजिटिव। पर चित्रा नक्षत्र ज़्यादातर पॉजिटिव ही होता है, इसका इफेक्ट काफ़ी पॉजिटिव ही होता है, और इससे ये बहुत ही मजबूत ही माना जाता है। पर इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी रहता है। पहले का छुपा हुआ कर्म जैसे इससे रिलेट करते हैं चित्रा नक्षत्र से, कि पुनर्जन्म का पुण्य भी ये लेके चलता है। तो हो सकता है पहले का कुछ आपका पुराना कुछ रिटर्न आ जाए, पुराना काम रिटर्न आ जाए, वो पूरा करने का टाइम हो, या पुनर्जन्म का कुछ सामने आ जाए, वो पूरा करने का भी टाइम हो सकता है। ये वो डिपेंड करता है चार्ट पे या व्यक्ति की पर्सनालिटी पर। मंगल का गोचर चित्रा नक्षत्र में 3 सितंबर का इफेक्ट 12 राशियों पर कैसा पड़ने वाला है, इस बारे में हम एक बार समझ लेते हैं। मेष राशि में ये गोचर 6ठे भाव में हो रहा है, जो कि शत्रु भाव है, जो अच्छा है। मेष राशि के लिए ये गोचर अच्छा है। हो सकता है इनको बाहर जाने का मौका मिले या कोई भी ट्रैवलिंग का मौका मिले, पर व्यय करने से बचें। वृषभ राशि के लिए ये गोचर थोड़ा सा संभल कर रहने के लिए, भावना में ना पड़ने के लिए रहेगा, कि जल्दबाजी में खर्चा करने से बचें, और आय और इनकम आने और जाने का योग बन रहा है। थोड़ा सा शांत रह के और अपने क्रिएशन में जुटने का वक्त है इनके लिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लेने का इनके लिए सही रहेगा। मिथुन राशि के लिए ये गोचर अच्छा है। इनके घर के लिए और इनके पार्टनरशिप के लिए, व्यापार के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा संभल के लिए। इनके इनकम सोर्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं, बहुत अच्छा है इनके लिए। ये गोचर बहुत ही सफल रहेगा और ये कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखाएंगे, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ग्रोथ दिखेगा। कर्क राशि के लिए ये गोचर मेहनत, थोड़ा इनको शांत रहने का है, क्योंकि ये जो इफेक्ट डाल रहे हैं उस पे हो सकता है इनको जल्दबाजी रहे कि काम के लिए रिजल्ट की इनको जल्दबाजी हो, पर और ये
थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनके लिए कुछ टाइम का और वेट करने का है। पर इसमें इनका कुछ ना कुछ ग्रोथ या कुछ ना कुछ जल्दबाजी से बचें, क्योंकि ये जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, व्यापार में लॉस हो सकता है। सिंह राशि के लिए ये गोचर परिवार के माहौल के लिए अच्छा नहीं है। पारिवारिक माहौल इनके बिगड़ सकते हैं और थोड़ा सा ये निराश हो सकते हैं, थोड़ा सा डाउन फील कर सकते हैं। पर ये थोड़ा ही टाइम के लिए, ये अक्टूबर तक का ये टाइम तो चलने ही वाला है। सिंह राशि के लिए थोड़ा सा ही डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वो मेडिटेशन या निराश होने से बचें। कन्या राशि के लिए ये गोचर अच्छा है। काम में उनका अच्छा जॉब हो सकता है, अच्छा कुछ उनका नया उनका क्रिएशन का टाइम है, वो क्रिएटिविटी का टाइम है और वो और भी अच्छे से लगन से लग सकते हैं। उनका ये गोचर बहुत अच्छा होगा और जो उनका काम है वो सफल होने की उम्मीद है। उनके घर में भी माहौल अच्छा बनने का चांस है। तुला राशि के लिए ये गोचर अच्छा है। थोड़ा सा इनके लिए डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि ये गोचर इनके 12वें घर में बन रहा है, तो हो सकता है बिन बात की कहीं पे जो एनर्जी नहीं वेस्ट करनी वो वेस्ट कर दें, तो उससे थोड़ा बचें। और कहीं पर इनका ये हो सकता है कि अपनी एनर्जी फालतू का वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ नहीं करनी चाहिए। बाकी इनके लिए ये टाइम ठीक ठाक ही है और उनके जॉब में इनको तरक्की मिल सकती है। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये थोड़ा सा परेशान है। इनका काम में इनको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है और इनको घर में भी मन नहीं लग रहा है और व्यापार में भी इनका अच्छा नहीं चल रहा है। तो लेकिन इनके नए काम आने के चांस हैं और कुछ ये नया करने की कोशिश करेंगे इस गोचर के टाइम में। धनु राशि के लिए ये गोचर अच्छा है, क्यों इनका बहुत ही अच्छा ये लोग हो सकता है कुछ नया व्यापार या व्यापार में इनके मजबूती आए, परिवार में इनके मजबूती आए और ये थोड़ा सा धार्मिक कार्यों में तीर्थ यात्रा वगैरह के लिए भी जाने के लिए भी इनके लिए टाइम है और ये हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसमें ये लोग अपने ध्यान में भी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। मकर राशि के लिए ये योग थोड़ा सा लॉस का टाइम है, क्योंकि हो सकता है इनको ऐसा लग सकता है कि इनको अपने कार्यों का क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है, इनको अपने कार्यों का इंकरेज नहीं किया जा रहा है। ये अपने आप को थोड़ा डाउन और हर्ट फील कर सकते हैं। मकर राशि वाले थोड़ा सा निराश फील कर सकते हैं, क्योंकि इनको जो एक्सपेक्टेशन अपने काम से थी वो काम ये नहीं इनको लग रहा है कि इन्होंने पूरा किया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो सकता है इनके ऊपर कि ये इनको अच्छा नहीं लग रहा हो और इनका जो हार्ड वर्क है उसके प्रति ये लोग थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। कुंभ राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। ये बहुत ही अच्छी इनकम और अच्छा टाइम चल रहा है इनका और फैमिली में भी इनके ओकेशन का टाइम है और ये लोग बहुत ही हार्ड वर्क के साथ कर रहे हैं, तो ये इनके लिए और भी इनको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। मीन राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। इनके में जो भी इन्होंने अभी तक अपना काम किया था, अपनी एनर्जी डाली थी, उसका इनको फल मिल रहा है, उस काम का इनको अभी फल मिल रहा है, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। और मीन राशि वाले लोगों का घर परिवार इनका तो बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, तो इन लोग के लिए ये गोचर और भी सोने पे सुहागा का काम करेगा। ये रहा 12 राशियों में मंगल का गोचर कन्या राशि में रहकर ही चित्रा नक्षत्र में कैसा इफेक्ट डालेगा, कैसा प्रभाव डालेगा उसके बारे में, पर पूरा क्या हो सकता है, कैसा इफेक्ट हो सकता है, ये समझने के लिए आपको पूरे चार्ट का एनालाइज करके ही समझ आएगा, क्योंकि बाकी सब ग्रह भी इम्पॉर्टेंट हैं कि वो किस स्थिति में हैं। वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।